आप बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद। वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसे सलामत रखे और सबसे बढ़कर हमारे वतन को सलामत रखे, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है ये सारा जज्बा और जुनून। और मुझे खुशी है कि इस वक्त जो तमाम सड़कें हैं पाकिस्तान, फिर साहिवाल से हों, जनूबी पंजाब से हों, सिंध बलूचिस्तान, तमाम जगहों से काफिले जो हैं वो रवां दवां हैं और इधर पहुंच रहे हैं। इस वक्त ये जो परेड ग्राउंड है ये पाकिस्तान के अवाम के दिलों की धड़कन है, पाकिस्तान के अवाम के दिलों का रास्ता है। और कल आप यहाँ पे देखेंगे कि इंशाल्लाह एक समुंदर उमड़ आया है पूरी पाकिस्तान से यहाँ पे लोगों का, और जिससे खिताब करेंगे पाकिस्तान के कायद, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान, जिन्होंने, इमरान खान हमारे मोहसिन हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट आज़ादाना खारजा पॉलिसी दी। वो पाकिस्तान जिसके बारे में कहा जाता था कि इनको पैसों से कोई भी ख़रीद सकता है, आज उस पाकिस्तान के लीडर ने साबित किया कि पाकिस्तान को ना तो कोई धमकी डरा सकती है, ना कोई पैसा ख़रीद सकता है। और आज पाकिस्तान का हर शहरी इस इज़्ज़त में अपने आप को शरीक पा रहा है। ये जो 3 चूहे यहाँ पे निकले हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर क्या है, वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर हमला करने निकले हैं। ये जो सारे चूहे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं वो पाकिस्तान की आज़ादाना खारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो रहे हैं। वो मुस्लिम उम्मा के इस लीडर को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं जो आज बवांगे दहल पाकिस्तान को इस्लाम का किला तो बना रहा है, पाकिस्तान को उम्मा की क़यादत के लिए तैयार कर रहा है। ये लीडर है जिसके ऊपर आज पाकिस्तान की पूरी क़यादत का एतबार है। पाकिस्तान की पूरी अवाम जो है वो इस लीडर को देख रही है। और इंशाअल्लाह ताला जब अवाम उठेंगे तो आप देखेंगे ये चूहों को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। और कल ये अवाम इस तरह से उठेंगे कि पूरा पाकिस्तान इसको देखेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक दो बातें सिर्फ ऐड कर दूं। जैसे चौधरी साहब फरमा रहे थे, अभी मैं चौधरी साहब के साथ बैठा था और इनकी जेलम में डिफरेंट अपने इलाके में, गांव में, इलाके में बात हो रही थी, तो ये स्पीकर फोन पे बात कर रहे थे, हम गाड़ी में इकट्ठे आ रहे, तो मेरे लिए हैरानी की बात थी कि जो दूर दराज इनके हल्के के गांव के लोग थे वो किस तरीके से पॉलिटिसाइज हुए हैं इस टाइम। वो कल के जलसे में आने के लिए इनसे किस तरह की इंफॉर्मेशन मांग रहे थे, कहाँ पहुँचना है, कितने बजे चलना है, को मैंने बस लेके आनी है, गाड़ी लेके आनी, तो उससे ओनरशिप नज़र आ रही थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको इस पंडाल में इस वक्त मिडनाइट के बाद औरतें, बच्चे, फैमिलियां नजर आ रही हैं। ये है कमाल इमरान खान का कि उसने आम पाकिस्तानी को जो मुल्क की सियासत है उसके दायरे में लाके खड़ा किया है। पहले ये 2-4 टब्बर थे, आज आपने एक, मैं ये कहूँगा, सोग में लिपटी हुई रैली देखी लाहौर में। मीडिया को उसे कवर करने की इजाज़त भी नहीं दी गई। आपको अपने सेटेलाइट के ही वो क्या होते हैं वो जो देते हैं आपको फीड देते हैं, जो आपको अपने सेटेलाइट का लिंक दिया है कि इससे ले लो अपना ही कैमरा, अपनी डिश एंटीना, ताकि कोई खाली जगह का कैमरा ना दिखाए। खुदा की कसम फैसलाबाद में चंद दिन पहले, खुदा की कसम फैसलाबाद में चंद दिन पहले यूथ ने रैली निकाली थी, वो इससे बड़ी थी। चंद दिन पहले फराज चौधरी ने, फवाद नहीं, मैं फराज चौधरी की बात कर रहा हूँ, उसने एक रैली निकाली थी, वो इससे बड़ी थी। हालांकि ये बात माननी चाहिए कि मरियम सफदर जब निकलती थी रैली पे तो लाहौर में कुछ ना कुछ रश होता था, लेकिन आज नहीं था। इसका मतलब है कि अवाम ने इन्हें डिसओन कर दिया, इनके प्रोपेगेंडे को डिसओन कर दिया। अब कल कुछ लोग कुर्सियां गिनेंगे, लेकिन कल का जलसा कुर्सियां गिनने से बालातर है। ऑलरेडी कराची से लोग आ चुके हैं, दूसरी जगहों से लोग आ चुके हैं, केपी से लोग आ चुके हैं, हमारा यूथ आ चुका है। आप कल देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान यहाँ उमड़ के आएगा। और आएगा क्यों? सिर्फ एक बात पे कि पाकिस्तान के एक बेटे ने पाकिस्तान की खुददारी, गैरत की बात की। पाकिस्तानी गैरतमंद कौम थी, कौम है, कौम रहेगी, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के ऊपर ऐसे हुक्मरान थे जो गैरत के ऊपर पैसे को तरजीह देते थे। आज कौम को गैरतमंद बेटा मिला है, कौम पूरी उसके पीछे खड़ी है, उसका नफा हो या नुकसान हो, कौम उसके साथ खड़ी है। हमारी हुकूमत रहे या ना रहे, हमारा यही मुनाफा है। इमरान खान ने यही खटना था, इमरान खान ने यही खटा है कि उसने अपनी कौम का प्यार, मोहब्बत और वलवला खटा है। एक मिनट, कियानी साहब आए जी, वो कियानी साहब किधर हो? यानी साहब, यानी साहब आए ना सर, बात करें। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। यानी साहब आए हैं जो जलसे के मुंतजम है,
कैनी साहब जरा बता दें कि क्या हालात हैं, लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसा हो रहा है? हालात को तो हमें भी समझ नहीं आ रही। हमें फोन आ रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं। अभी हमने लाइटें ऑफ की थी ताकि लोग बाहर तशरीफ ले जाएं, बाकी मुकम्मल कर लें। अभी हम सोच रहे हैं कि ये जगह तंग पड़ जाएगी, अब इसके बारे में अब रात को सोचना है कि इसको कैसे हमने एक्सपेक्ट करना है। 2.5 किलोमीटर लंबा जुलूस जी हाँ, इससे भी बड़ा करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और अनबिलीवेबल, मतलब मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री में, जो कि बहुत ब्राइट हिस्ट्री है, उसमें सबसे बड़ा जो ये इज्तिमा होने जा रहा है, जिससे ज़रा इस्लामाबाद में इस वक्त पीटीआई के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, परेड ग्राउंड में मौजूद हैं और जलसे की तैयारियों का इस वक्त जायजा लिया जा रहा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है।